औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। 9th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को जो है अपनी रहमत में रखे। अच्छा, तो अभी बेटा हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो बोहर एटॉमिक मॉडल्स थ्योरी, बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी हमने स्टार्ट करनी है। पेज नंबर है 33। पेज नंबर बच्चों 33 पर है बोहर एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू कर देता हूँ जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है, जिसके बारे में बेटा हमने कल सीखा था। कल बेटा हमने 2 टॉपिक किए थे। एक हमने पढ़ी थी, एक हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, पहले तो आइडिया दे दिया था गोल्डस्टाइन में कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ कुछ ऐसे भी साथ छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। 1922 में गोल्डस्टाइन ने थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट पेश की, उसकी प्रिडिक्शन की। फिर 1932 में आके जो चैडविक था उसने कंप्लीट थ्योरी पेश की कि न्यूट्रॉन जो है ऐसे पार्टिकल होते हैं ऐसे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी उसके ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल जो है ना चार्जेस होते हैं, बट अपोजिट क्या होते हैं, उनके साइन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसने नेगेटिव चार्ज उन्हें क्या दोनों को ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। जिसकी थ्योरी हमने जो है ना बेटा एक्सप्लेन की थी। उसके बाद फिर बोहर एटॉमिक मॉडल था। बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी जो है ना हमने की थी बच्चों कि बोहर एटॉमिक मॉडल ने बेटा क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, गोल्ड फॉइल के ऊपर बेटा, जिससे उसने बम्बारमेंट की और वहां से जो है ना बेटा कुछ जो रेज है वो अनडिफ्लेक्ट हो गई, कुछ बेटा डिफ्लेक्ट हुई है। फिर हमने उसके रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन बेटा की थी। और इसी तरह फिर उसके कुछ डिफेक्ट्स थे, उसमें बेटा क्या आ गए थे, 2 हमने फिर उसके डिफेक्ट्स पर किए थे। अब उन्हीं डिफेक्ट्स की बिना पर अब आगे जो नेक्स्ट साइन टेस्ट आया था जिसे हम कहते हैं बोहर, ठीक है, बोहर एटॉमिक थ्योरी जो आज हमने करनी है, उसने बेटा जो है ना नजरिया पेश किया एक आगे ना, जो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के थे ना बच्चों, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स थे, अब उसी ने आगे आगे जो है ना थ्योरी पेश की है, बोहर एटॉमिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा पेश की है, बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए, जब उसके डिफेक्ट्स शो हुए रदरफोर्ड्स के, तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया उसने उन्हीं डिफेक्ट्स की बेस पर जो है ना अपनी क्या की है, एक न्यू थ्योरी जो है ना पेश की है। अब 1939 में नील बोहर, जो साइंटिस्ट का बेटा नाम है क्या है, नील बोहर ने आकर एटॉमिक मॉडल पे बेटा क्या दिया, एक थ्योरी पेश की है। क्वांटम थ्योरी जो था इसकी प्लैंक्स, ये बेटा क्या थी, इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद थी, जो मैक्सवेल थ्योरी थी प्लैंक्स, ठीक है, इसको इसने क्या बनाया बेटा, बेस बनाया हुआ था। अब बोहर के मुताबिक, बोहर ने क्या कहा है, बोहर ने ये बात की है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट अब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, कि जो रेडिएट्स होती है ना, ये जो अब्सॉर्ब है, ये स्फीयर जो बने हुए हैं, के शेल, एल शेल, और ये बच्चों आ गया एम शेल, ये उसने क्या दिया, एक शेल क्वांटिटी, एनर्जी क्वांटिटी, शेल और सब शेल का जो है इसने आइडिया दिया है कि ये क्या होते हैं, N1 N2 N3, ये बेटा क्या है, इसका न्यूक्लियस है,
इसको हम कह देंगे के शेल, ये एल शेल और ये बेटा क्या है एम शेल। ठीक है। अब जब ये हायर की तरफ जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, एनर्जी क्या करेगा अब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये अब्जॉर्बेशन ऑफ क्या होगी इसकी एनर्जी, अब्जॉर्ब। और जब बेटा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके, ठीक है, जब ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, फिर ये बेटा क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज्ड। हाँ जी, पहली तो उसने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कंटिन्यूसली एनर्जी, ना ही वो बेटा अब्सॉर्ब करते हैं, ना ही वो एनर्जी क्या करते हैं रिलीज करते हैं। क्या होते हैं अपने शेल और सब शेल में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ये एनर्जी जो ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हो गए, इनको वो कहते हैं ये क्वांटाइज कहलाते हैं। ये क्वांटाइज है, ये सारे क्या करें क्वांटाइज, और इन्हीं को ये कहते हैं कि ये शेल कहलाते हैं। एनर्जी के इन्हीं को बच्चों ये बोलते हैं ये शेल कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, ये 4 शेल है बेटा इसके एनर्जी लेवल के। और ये हमारे पास ये प्लैंक्स इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बात की थी एच वी, ठीक है, ये हमारे पास कह दिए प्लैंक इक्वेशंस, लाइट इक्वेशन जो हमारे पास है बेटा। अभी हम वन बाय वन जो है ना इसके जो पास्टुलेट्स थे, इसकी जो थ्योरी है बेटा वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स क्या है, बोहर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी क्या है जी। सबसे पहले पेज नंबर 33 है बेटा। सबसे पहले द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टेनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम किस पे कंसिस्ट होता है टेनी न्यूक्लियस पर। ठीक है, an electron revolving in one circular orbit of radius r around the nucleus। ये वाला, ये बेटा ये रेडियस है, ठीक है, ये इसका आर है सर्कुलर, और ये के शेल इसके गिर्द क्या कर रहा है रिवॉल्व करेगा बच्चों। ठीक है, घूमेगा रिवॉल्व करेगा। सेकंड, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी दैट क्वांटाइज। ये जो ऑर्बिट है के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एन में 2, एल में 3, तो ये इनकी एनर्जी बेटा क्या होगी फिक्स होगी। जो एनर्जी शेल है उनकी एनर्जी क्या होगी। अच्छा देखिए, जो जितना भी न्यूक्लियस के करीब होगा ना उसकी एनर्जी बेटा क्या होती है उतनी ही कम होती है। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी शेल है ये वाला, ये रेडियस के नजदीक है ना, तो इसकी एनर्जी इतनी ही कम हो जाती है बनिस्बत उनके जो क्या होते हैं रेडियस से न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होते हैं वो कौन से होते हैं के शेल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेटा न्यूक्लियस के क्या होते हैं बहुत करीब होते हैं। जो न्यूक्लियस के करीब होंगे उनको हम क्या कहेंगे ये एनर्जी लेवल कहलाते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल बेटा कहलाते हैं। उसके बाद एल शेल ज्यादा हो जाएंगे, एम शेल उससे बेटा ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एम शेल के बाद एक और आता है एन शेल। सेकेंडली बेटा क्या कहता है, एज लॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, हर जो इलेक्ट्रॉन है अपने वो पार्टिकुलर ऑर्बिट में होते हैं, इट डज नॉट रेडिएट और अब्सॉर्ब एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में, ये ऐसे ही एनर्जी जो है ना जब तक ये अपने इसमें रिवॉल्व करेंगे ना सर्कल में घूमते रहेंगे, एनर्जी जो है ना ये रेडिएट भी नहीं करेंगे और ना ही ये अब्सॉर्ब करेंगे। अब कब ये इलेक्ट्रॉन करते हैं एनर्जी अब्सॉर्ब जी, नेक्स्ट पॉइंट में देखें, द एनर्जी इज इमिटेड अब्सॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन वन ऑर्बिट टू एन अदर। क्या कहते हैं इस पॉइंट में, इस पॉइंट चीज को सीखें कि जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होते हैं ना रिवॉल्व कर रहा है, ये के शेल है ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व किया जा रहा है। अभी ये एनर्जी जो है ना अब्सॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा। तो कब करेगा ये रेडिएट या अब्सॉर्ब, जब ये बेटा जंप करेगा। ठीक है, या तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, अपने शेल से ऊपर की तरफ जाएगा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा, या फिर नीचे की तरफ आएंगे तो एनर्जी ये क्या कर लेगा बेटा रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं जब अपने ऑर्बिट में है
फिर तो बेटा ये क्या कर रहा है, एनर्जी को कांस्टेंट किया हुआ है उसी रिवर्स। लेकिन जब ये अपनी ऑर्बिट से अपर की जानिब जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और फिर जब नीचे की तरफ आएगा, हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज। व्हेन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट अब्सॉर्ब एनर्जी। जाहिर बात है जब यहाँ से ऊपर की जाएगा एनर्जी क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब कर रहे हैं। पॉइंट शुरू में हमने जब ये सीखे इस चीज में। और इसी तरह जब ये बेटा जंप करता है, जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ये देखना एम शेल बड़ा है, अब ये के शेल की तरफ आ रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। के शेल छोटा है, ये ऊपर जा रहा है एल शेल में, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। फिर ये एम शेल में जाएगा, एनर्जी क्या करेगा, ये अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वो यही चीज समझाना चाह रहा है कि जब आप लोअर से हाईएस्ट की तरफ जाओगे तो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हो, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी अब्सॉर्ब करोगे, जब ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो एनर्जी बेटा क्या करेंगे आप लोग, रिलीज करेंगे। तो एनर्जी क्या हो जाती है इसमें, रिलीज हो जाती है जब आप लोग ज्यादा से कम की तरफ बेटा क्या करते हैं, आते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट में बेटा वो कहते हैं हमें, दिस चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। ये किसके बराबर होती है, ये प्लैंक इक्वेशन। चेंज इन एनर्जी है ये, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू E2 माइनस E1 फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, और ये बराबर हमारे पास होती है HV के। इसको हम कहते हैं ये प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। कौन सा बेटा कांस्टेंट होता है, इसको हम प्लैंक्स इक्वेशन भी कहते हैं और इसको हम कहते हैं ये प्लैंक कांस्टेंट भी होता है। प्लैंक्स इक्वेशन कह लें या प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा इसको कह दें, दोनों जो है ना इसी के ये नियम होते हैं। बेटा माइक बंद रखे अपने, सब बच्चे माइक अपने बंद रखिएगा। लास्ट पे कोई क्वेश्चन होगा फिर मुझे बताइएगा। अब इस h, ये जो प्लैंक कांस्टेंट है इसकी हमें वैल्यू बता रहा है क्या होती है, ये जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इसकी जो बेटा ये वैल्यू है वो हमें बताता है क्या है जी, ये कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास होता है 6.63 10⁻⁻34 जॉउल सेकंड के बेटा जी। h किसके बराबर है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 10⁻⁻24 जॉउल सेकंड के। ये क्या है इसकी प्लैंक कांस्टेंट की बच्चों, ये क्या होती है, वैल्यू है इसकी 6.63 10⁻⁻24 जॉउल पर सेकंड के। अब इसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन, इसका लास्ट पास्टुलेट्स ये हमें बताना चाह रहा है कि अब क्या होता है। ठीक है, अब लास्ट पास्टुलेट्स में इसमें क्या बताता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने क्या करते हैं, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, अब वो क्या होंगे, ये MVR। मैं भी बार बार एक बात बच्चों आपको बोल रहा हूँ कि अपने माइक अभी बंद रखें, मैं इधर से किसी को म्यूट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट पे जो कोई क्वेश्चन होगा फिर मुझसे कीजिएगा, लेकिन अभी अपने माइक सब बंद रख ले जी। MVR एंगुलर मोमेंटम NH/2π, ये बेटा क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 K शेल, L शेल, M शेल और N शेल बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, देयर n इज क्वांटम नंबर ऑफ और ऑर्बिट नंबर हैविंग 1 2 3 4 and so on, जितने हमारे पास ये शेल्स है। ठीक है, उनके बेटा आगे फिर ये क्या होते हैं, उनकी ये नंबरिंग होती है। तो यहां तक बेटा ये हमारे पास थी बोहर एटॉमिक थ्योरी, जो इसने क्या की थी, इसने सबसे पहले आके बोहर ने ये कंसेप्ट दिया है क्वांटाइज का, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग का, ठीक है, शेल का और सब शेल का। इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। ये जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने सिंपल को जो है ना पीछे हम पढ़ कर आए हैं, रदरफोर्ड पढ़ कर आए हैं। ठीक है, कैथोड रेज, कैनाल रे, अदर जो प्लैंक बॉन्डिंग पढ़ कर आए हैं, उसमें किसी ने भी ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं दिया। सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया ऑर्बिट का वो
तो बेटा ये नेट का इशू हो गया था, नेट चला गया था, ठीक है, इसलिए जो है ना बीच में क्लास थोड़ी सी हमारी स्टॉप हुई है। अचानक से नेट चला गया था, तो इसलिए ये 1-2 मिनट का जो है ना वक्फा आ गया दरमियान में। ठीक है, ऐसी जब कोई कंडीशन होती है ना तो थोड़ी देर वेट किया करें आप लोग, ठीक है। तो अभी हम क्या कह रहे थे बच्चों कि जी, अब सबसे पहले जो ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया है वो किसने दिया बेटा? बोहर ने, ठीक है। इससे पहले जितने भी जो साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने से किसी ने भी जो है ना इसका बेटा कंसेप्ट नहीं दिया था। जी, अब पेज नंबर 34 पर आइएगा, पेज नंबर 34। देखिए बच्चे जो क्लास में इतने लेट इंटर हो रहे हैं, अब क्या फायदा मुझे बताए ना, तो कोशिश किया करें जल्दी आया करें। मैं डेली आप लोगों को यही बात करता हूँ एक, कि बेटा क्लास में जो है ना जल्दी इंटर हो। आप लोगों का 8:20 का टाइम है, मैं 8:25 पर क्लास स्टार्ट करता हूँ, इसलिए 5 मिनट लेट। लेकिन आप और भी लेट, आप बच्चे अब आ रहे हैं 10 मिनट पहले क्लास खत्म होने के। जी, अब पेज नंबर 34 पर आइएगा। अब हमने डिफरेंस पढ़ना है दोनों थ्योरी का। अब हमने जो दोनों थ्योरीज है उसका बच्चों हमने डिफरेंस पढ़ना है। किस किस का डिफरेंस? इन दोनों का, रदरफोर्ड्स और साथ बेटा हमारे पास क्या है? बोहर एटॉमिक, कि इन दोनों की थ्योरी में क्या डिफरेंस है। एक थ्योरी हमने कल की थी, एक थ्योरी हमने आज एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या बता रहे हैं कि दोनों का फर्क क्या है बच्चों इसमें? जी, 1 by 1। सबसे पहले कहते हैं कि इट वाज, सबसे पहले हम रदरफोर्ड थ्योरी की तरफ चलते हैं। इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ये क्या है? इसकी जो बेस है वो क्लासिकल थ्योरी पर है। और बोहर एटॉमिक की क्या कहते हैं? इसकी जो बेस है वो ये रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये के शेल, एल शेल, एम शेल पर है। इसकी जो बेस है वो किस पर है? ये अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्विंग शेल, सब शेल, इसके ऊपर है बेटा, क्वांटम थ्योरी के ऊपर। सेकंड कहते हैं इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड का सेकंड पॉइंट बेटा कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व गिर्द होते हैं वो किसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द। जी, इधर से ये बेटा क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी। जैसे ये के शेल है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा बस। एल शेल में एल शेल के गिर्द रिवॉल्व करेगा, एम शेल में एम के गिर्द अराउंड, और एन शेल में एन के अराउंड बेटा ये क्या करेगा? अपने फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता रहेगा। जंप कब करेगा? जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, जो हमने पीछे इसके पॉइंट में सीखा है। जी बेटा, थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का क्या कहता है? नो आइडिया अबाउट दिस ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। देखिए ये जो ऑर्बिट का आइडिया है ना, ये रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, ठीक है। उसने इसके बारे में कोई मालूमात, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी थ्योरी जो है ना प्रेडिक्ट नहीं की है। जी, बोहर एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं थर्ड पॉइंट में? ऑर्बिट एंड जी, ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम। इसने बेटा क्या किए? जो ऑर्बिट है और एंगुलर मोमेंटम है वो क्या किए? इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ये देखो, ये ऑर्बिट है, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, एन ऑर्बिट, ये इसने क्या करवाया है? इंट्रोड्यूस। साथ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है, mvr is equal to n h2 pi। n क्या है? यहाँ एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल 1 2 3 4, और h क्या है यहाँ पर? प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10⁻⁻24 जूल सेकंड के, और 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाता है? एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट का। इसी तरह बेटा 4 पॉइंट में कहते हैं एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रम देते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बताता, अदर नहीं। और यहाँ पर बेटा क्या कहते हैं? एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। जो बोहर थ्योरी है वो लाइन स्पेक्ट्रम को क्या करती है? शो करती है। जबकि जो हमारे पास रदरफोर्ड थ्योरी है वो बेटा क्या करती है? वो कंटिन्यूस थ्योरी। एटम शुड कोलैप्स, एटम शुड क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं आपस में। और इसमें एटम शुड एग्जिस्ट, इसमें एटम में आप क्या जाती है? एटम एग्जिस्ट कर जाती है। एक में एटम, एक में क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक में क्या हो जाते हैं? एटम
आपस में बेटा एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये बेटा दोनों थ्योरीज ठीक है मुकम्मल हो गई है हमारी, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो भी हमने जो है ना कर लिया कि जो डिफरेंस बिटवीन किस किस के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स और बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, इन दो के दरमियान बेटा जो डिफरेंस था ये किया हमने, और पीछे बोहर एटॉमिक थ्योरी। अभी हम एक चीज इसके साथ और सीखेंगे, शेल और सब शेल, शेल्स और सब शेल का कंसेप्ट, ये कंसेप्ट सीख के नेक्स्ट में बाकी बाद में इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। शेल्स, शेल्स क्या होते हैं? बेटा अपने माइक बंद रखे, मैं इसी बात को कई बार कह चुका हूँ इस लेक्चर में, और फर्स्ट डे से मैंने समझाया हुआ है कि बेटा जब क्लास में आए तो अपने माइक बंद कर लिया करें सब बच्चे। लास्ट में मैं टाइम दूंगा, जो कोई क्वेश्चन करना हो मुझसे क्वेश्चन टॉपिक के मुताबिक कर लिया करें, वरना फिर इधर से फिर मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ सबको। मोस्टली बच्चों के यहाँ पर माइक ऑफ है, तकरीबन सबके यहाँ पर, बस दरमियान से फिर कोई एक दो बच्चे का माइक ऑन हो जाता है, जिससे फिर वो क्लास जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेटा कोशिश किया करें इसको जो है ना ऑफ रखा करें अपने माइक जी। नीचे हमारे पास आ गया कंसेप्ट कॉन्फ़िगरेशंस, लेकिन इससे पहले बेटा हम जो है ना शेल और क्या सीखेंगे, सब शेल। अब शेल होते क्या हैं? शेल बेटा मेन एनर्जी लेवल को कहते हैं, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, एनर्जी क्वांटाइज होती है, उसको हम क्या कहेंगे, वो शेल कहलाते हैं। जैसे ये क्या है, के शेल, ये क्या है, एल शेल, ये क्या है, एम शेल, इसके बाद क्या आ जाएगा, एन शेल, फोर शेल। ठीक है, क्या होते हैं ये मेन एनर्जी लेवल। हमारे पास शेल्स कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल, ये हमारे पास फोर शेल होते हैं। ये जो एनर्जी लेवल है, क्वांटाई जिसे आप कहते हैं, क्वांटा जिसे बच्चों आप क्या कहते हैं, ठीक है। इनको हम नंबर से भी शो करते हैं, जैसे लिखा था 1 2 3 4, ये N2, के शेल 1, एल शेल 2, एन शेल 3, तो जो एन शेल आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, 4। यानी आप इनको ऐसे भी हमने जो नंबर शो करते थे 1 2 3 और 4, इनके कहते हैं कि ये मेन एनर्जी लेवल्स बेटा होते हैं। अब एक चीज हमने ये सिखाई थी कि जो शेल जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी की उतनी ही एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। देखिए के शेल है, ये किसके नजदीक है, न्यूक्लियस के, तो ये एनर्जी क्या है, लोवेस्ट एनर्जी होगी। फिर इससे बड़ा जब इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, के शेल फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, के शेल, इसकी एनर्जी क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है। इसी तरह टूअर एनर्जी लेवल एल शेल, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी के शेल से। इसी तरह थर्ड एनर्जी लेवल कौन सा है, एम, इसकी के और एम से ज्यादा होगी। फिर फोर्थ एनर्जी लेवल बेटा कौन सा है, एन शेल, इसकी बेटा के एल एम शेल से बेटा क्या हो जाएगी। पेज नंबर 35 पर आइएगा। इन द सेम शेल आर मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाइज। ठीक है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, ऑक्यूपाइज करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, अगर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखें 1, तो के शेल में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे बच्चों, 2 × 2 4 × 2 8, तो 8 होते हैं बेटा एल शेल में। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी तरह अगर हम वैल्यू पुट करें 3, ये हमारे पास कितना आ गया, 18। 18 हमारे पास जो आएंगे वो आएंगे बेटा एम शेल में। एम शेल में हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह जब हम इसकी वैल्यू 4 पुट करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, यहां पर स्केयर करेंगे व्हेन n = 1, के शेल, यानी के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हम पुट करेंगे व्हेन n = 2, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, व्हेन n = 3, तो m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला हमारे पास ये होगा 2n², और व्हेन n = 4, तो बेटा हमारे पास ये हमारे पास हो जाएंगे 16
मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32, यानी एन शेल में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा वो कितने आ जाएंगे, 32 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने चले जब एयर फर्स्ट पुट करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह बेटा 8, 18 और साथ क्या आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ तक हमारे पास क्या आ गए हैं, शेल आ गए। इसी तरह अब सब शेल क्या होंगे, सब शेल वो होते हैं जो आगे जो है ना इनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे बेटा जो बनता है। जैसे के शेल में एक ही शेल होता है, एस शेल। ठीक है, और इसके बाद एल शेल में 2 बेटा सब शेल होते हैं, एस और पी। एम शेल में 3 होते हैं, एस पी डी। और एन शेल में बेटा 4 होते हैं, एस पी डी और एफ शेल। तो ये बच्चों हमने इसको यहीं तक करना था। ठीक है, आज जो हमने थ्योरी की है बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी और इसके बाद बेटा ये बोहर एटॉमिक थ्योरी और शेल और सब शेल। तो बाकी इंशाल्लाह जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो डायरी आप लोगों को जो है ना सर सेंड कर देंगे, और पीछे वाली जो डायरी है ना बेटा जो कल मैंने दी थी उसको भी याद कर साथ साथ किया करें। ये आप लोगों का जो है ना मैं एक टेस्ट लूँगा आप लोगों से। ठीक है, तो अभी किसी बच्चे का अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मुझसे बेटा क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अदर फिर आपकी मैथ के टीचर आ गए हैं, उनकी क्लास फिर जो है ना शुरू होने लगी है। जी कासिम बोलो। सर थ्योरी और मॉडल में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है दोनों यार, दोनों बारह थ्योरी एक ही चीज होती है बेटा। सर ये जो आपने क्वेश्चन कराया है तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी लिख सकते हैं ना अगर पेपर में सारा ये सारे ही लिखे? ये जो देखिए जितने 5 पॉइंट लिखवाए हैं ना बेटा बुक में, जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये सारे लिखने होंगे इसमें, तब जाके फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। जी हमाद बेटा आप बताएं क्या क्वेश्चन है। हमाद बेटा। सर जी आपने के शेल की वैल्यू किधर से निकाली थी? किसकी किस बेटा? तरह निकाली थी के शेल की वैल्यू? के शेल की देखिए हमने शेल कितने 4 पढ़े हैं, 1 2 3 4। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 जब मैंने शुरू करवाया था, देखो n इज इक्वल टू 1 के शेल, n इज इक्वल टू 2 एल शेल, n इज इक्वल टू 3 एन शेल। तो ये फार्मूला है बेटा 2n स्क्वायर। अब n की जगह पर 1 का स्क्वायर ले, जब आप 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो 2 हो जाएगा। तो हम कहेंगे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही एल में कितने हैं, 2 है, तो बेटा वहां पे 2 की वैल्यू पुट करें। एम की जो 3 है, ये सारे देखो मैंने यहाँ पर ये कर दिखाए इस फार्मूले में, इससे बेटा इसको सॉल्व करें, ये आपके पास सब चारों शेल की वैल्यू आ जाएगी कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का आपको टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।